नंदपुर गांव में रोहित और मोहित नाम के दो दोस्त रहा करते थे। मोहित बहुत ही मेहनती था, लेकिन रोहित आलस करके अपने खेत में काम किया करता था। अरे वाह मोहित, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ ताऊ जी, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? ताऊ जी, 10 एकड़ जमीन में कुल 300 बोरी हुई है। ठीक है ताऊ जी, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे आज अनाज को बेचने जाना है। ऐसा कहकर मोहित वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद रोहित भी अपने घर से खेतों की ओर जा रहा था। अरे रोहित बेटा, कहाँ जा रहे हो? ताऊ जी, खेत में फसल काटी थी, आज सुबह जल्दी जाकर मैंने भर दी थी, अब उन्हें लेने जा रहा हूँ। रोहित बेटा, तुम्हारे पास भी 10 एकड़ जमीन है और तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल हुई है? हाँ ताऊ जी, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार 1 एकड़ में 20 बोरियां हुई है, तो 10 एकड़ में 200 बोरी हो गई हो। क्यों रोहित बेटा, तुम्हारे खेत में 200 बोरी ही फसल क्यों हुई है? तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त जो मोहित है, उसके पास 10 एकड़ जमीन है। उसकी जमीन में 300 बोरी का अनाज हुआ है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत हैं, उधर के इलाके की जमीन तो एक जैसी ही है। क्या कहा मेरे दोस्त? मोहित के खेत में इस बार 300 बोरी की फसल हुई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है ताऊ जी, अब मैं चलता हूं। फिर रोहित शाम को अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर रोहित फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है आपको 100 बोरी का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने दोस्त मोहित की तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए आपको 100 बोरी का नुकसान हुआ है। क्योंकि जब आपका मन होता है तभी खेत जाते हो, और अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? अरे तो इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं उतना ही कर लेता हूँ। मोहित के पास वाली जमीन को खरीद लो। अगर मोहित की जमीन 10 एकड़ है तो आप भी 10 एकड़ जमीन खरीद लो और मोहित को कहो, अब हम लोग मिलकर 20 एकड़ जमीन पर साथ मिलकर काम करेंगे। जो भी मुनाफा होगा साथ मिलकर बांट लेंगे। हाँ, तुम यह बात बिल्कुल सही कह रही हो। कल ही मोहित के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा। मुझे जहां तक पता है मोहित इस बात को टालेगा नहीं। अगले दिन सुबह होने पर रोहित अपने दोस्त मोहित के यहाँ जाता है। और भाई मोहित, कैसे हो तुम? रोहित भाई, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ, तुम आज इतनी सुबह यहाँ कैसे आ गए? मोहित, हम दोनों बहुत अच्छे बचपन के दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था मैं अपनी जमीन को बेच दूं और तुम्हारे पास वाले जमीन को मैं खरीद लूं, ताकि हम दोनों लोग की जमीन पास पास हो जाएगी। हाँ रोहित भाई, खरीद लो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे मुझे भी एक बहुत अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन मोहित, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम दोनों लोग मिलकर साथ में मेरी और तुम्हारी दोनों की जमीन पर खेती करें, ताकि दोनों के अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों लोग एक साथ ही मेहनत करें। इससे हम दोनों को अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ रोहित भाई, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। चलो हम दोनों चलकर सेठ रामदास के यहाँ जमीन खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास की जमीन सेठ रामदास की है। फिर वे दोनों सेठ रामदास के पास चले जाते हैं। सेठ जी, जो मोहित के खेत के पास वाली जमीन है वह आपकी है, मुझे जमीन को खरीदना है। तो खरीद लो, हमने कब मना किया? लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो। दरअसल सेठ जी, बात ऐसी है, मैं 10 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ और रामू के पास वाली 10 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अपनी जमीन के बदले तुम्हारी जमीन और 10,000 रुपए चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरी जमीन भी 10 एकड़ की है और आपकी जमीन भी 10 एकड़ की है, फिर आप मुझसे 10,000 रुपए ज्यादा क्यों ले रहे हो? देखो भाई रोहित, जमीन की कीमत समय के हिसाब से होती है। अगर तुम्हें लेनी है तो 10,000 रुपए दो, वरना कोई बात नहीं। फिर रोहित सेठ रामदास से उसकी जमीन खरीद लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद, सुनो रोहित, हमें खेत में हल चलाना होगा,
इसलिए कल सुबह तुम तैयार रहना खेत जाने के लिए। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है। बैल के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कुछ ना कुछ बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। सुनो यार, आज मेरी पत्नी की माता का देहांत हो गया और मुझे 13 दिन के लिए वहां जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहां नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ रोहित भाई, यह बात भी सही है। तुम्हारी माँ समान है तो तुम वहां चले जाना। तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूंगा। तुम बेफिक्र होकर चले जाओ। फिर थोड़ी देर बाद रोहित अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला जाता है और इस बात से मोहित बहुत परेशान हो जाता है। क्यों जी, क्यों परेशान नजर आ रहे हो? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, रोहित अपनी पत्नी के साथ उसके मायके गया है और खेत में बहुत काम पड़ा है। अरे इतना परेशान मत होइए, वह जब तक नहीं आते हैं मैं आपके खेत में काम करा दूंगी। फिर अगले ही दिन से मोहित अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेतों में हल चलाने का काम शुरू कर देता है। मोहित रोहित के यहाँ जाता है। सुनो भाई, रोहित, बारिश के दिन चालू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है। तो मैं सोच रहा हूँ हम दोनों बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ता बना दें। अगर हम पानी के जाने के लिए रास्ता बना दे तो अपने खेत में बारिश का पानी एक जगह जमा नहीं होगा। अरे लेकिन मोहित भाई, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। अरे क्या हुआ रोहित भाई, इस समय तुम्हें कौन सा जरूरी काम आ गया? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया। मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर में कुछ काम से जाना है, क्योंकि 2-3 दिन से तुम्हारी भाभी को शॉपिंग करने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है रोहित, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा काम देख लूंगा। फिर रोहित अपने मन में सोचता है, अरे ये तो मेरी इतनी जल्दी ही बात मान गया, मेरे हिस्से का काम भी करने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों मिलकर खेती बाड़ी करेंगे। ये मेरी तरकीब बहुत ही फायदेमंद साबित हुई, नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। क्या हुआ रोहित भाई, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मैं यहाँ का सारा काम देख लूंगा। यही तो मैं सोच रहा हूँ, यहाँ का सारा काम छोड़कर मुझे शहर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। फिर रोहित अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। दूसरी ओर मोहित बारिश में भीगता हुआ अपने खेत में बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। फिर रात होने पर, सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है जब अपने खेत में कोई काम नहीं होता तो आपका दोस्त रोहित घर पर ही रहता है, और जैसे ही आपके खेत में कुछ काम होता है तो वह कहीं ना कहीं बहाना बनाकर चला जाता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वह जानबूझकर बहाने बनाते हैं और शहर चला जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे दोस्त के बीच झगड़ा कराना चाहती हो? वह मेरे बचपन का दोस्त है, वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं ना देख लेना, कुछ ही दिनों में आपको सच का पता चल ही जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फसल तैयार हो जाती है। रोहित भाई, चलो आज फसल की कटाई करनी है, क्योंकि आज शाम को ही मुझे अपनी पत्नी के साथ साली की शादी में जाना है, और अगर फसल को आज नहीं काटा तो कल से फसल खराब होनी शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो मोहित भाई, आज हम दोनों फसल को काटकर बोरियों में भर लेंगे। फिर वे दोनों खेत में चले जाते हैं और पूरी फसल को काटकर बोरियों में भर लेते हैं। ठीक है रोहित भाई, अब हम दोनों ने फसल को काटकर बोरियों में तो भर ली, और अब शाम भी हो रही है, तो मैं साली की शादी में जाने के लिए निकल रहा हूँ। तो तुम सारी बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाना। मैं कल आऊंगा तो हम दोनों इस अनाज को मंडी में सुबह बेच आएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, जब मुझे काम था तो तुमने सारा काम अकेले ही किया, तो मैं सारा काम अपने आप अकेले ही कर लूंगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाऊंगा। फिर रोहित सारी फसल को बोरियों में भरकर बैलगाड़ी में डालकर घर ले आता है। सारी बोरियों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? वह क्या है ना, मोहित अपनी साली की शादी में जा रहा है और वह कल सुबह तक आएगा। हम इन बोरियों को मंडी में बेचकर आएंगे। चलो यह तो अच्छा है, सारी बोरियां आप यहाँ लेकर आए हो। मेरे पास एक तरकीब है। बताओ बताओ, क्या तरकीब है और यहाँ फसल को लाना क्यों सही है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला है।
और तब तक हम दोनों मिलकर इन बोरियों को अपने घर के पीछे वाले कमरे में रख दे तो सारी फसल का पैसा सिर्फ अपना होगा। हाँ, यह बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम उन्हें क्या बोलेंगे कि सारी फसल कहाँ गई? अरे, इस बात की आप चिंता मत करो। कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने के लिए आएगा तो बोल देना कि सारी बोरियां घर के बाहर रखी थीं। पता नहीं यहाँ से कौन चुरा कर ले गया, बस इतना ही बोल देना। इसमें आपका दोस्त क्या ही कर पाएगा, वह कुछ नहीं बोलेगा। अरे वाह, तुम कितनी अक्लमंद हो, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। एक तो मैं खेत में से काम करने से ही बच रहा था, तुमने तो सारी फसल को ही अपना बना लिया। आप इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप सारी बोरियों को बैलगाड़ी से उतार कर घर के बाहर ही रख दीजिए। बाकी गांव वाले भी देख सके कि बोरियां भी घर के बाहर रखी थीं। रात होने पर हम दोनों मिलकर बोरियों को छुआ देंगे। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर मोहित रोहित के यहाँ आता है। अरे रोहित भाई, तुमने सारी बोरियों को कहाँ पर रखा है? चलो आज हम लोग उनको मंडी में बेचने जाते हैं। हाँ हाँ मोहित भाई, चलो। अरे बाप रे, मैं अनाज की बोरियां यहीं पर रखी थी, कहाँ गई बोरियां? अरे नहीं रोहित भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ पर है सारी बोरियां? मुझे नहीं पता, मैं कल शाम को सारी बोरियां यहीं पर रखी थी। मैंने सोचा था कि यहीं से सारी बोरियों को उठा लेंगे और मंडी में बेच पाएंगे, लेकिन अब क्या होगा? चोरी हो गई। क्या अपनी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गई? हाँ, यह चोरों का ही काम है, नहीं तो यहाँ पर रखी हुई बोरियां भला कौन लेकर जाएगा? रोहित भाई, तुमने ये क्या किया? पूरे 6 महीने की मेहनत को तुमने चोरों के हाथों सौंप दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मोहित भाई, तुम यह क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस फसल को मैंने अकेले ने ही रख लिया हो और मैंने चोरों को जानबूझकर वह बोरियां दे दी हो। उस फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ, यह बात भी बिल्कुल सही है चोर। हम दोनों का हिस्सा लेकर चले गए हैं। हम दोनों को यह बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर मोहित वहां से अपने घर चला जाता है और जाकर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें, चोर हमारी सारी मेहनत को चुरा कर ले गए। अरे आप चिंता मत कीजिए, अभी खेत में काम करने के लिए काफी समय है। तब तक आप अपने आंगन में सब्जी लगाकर उन्हें बेचने का काम कर लो। हाँ, तुम यह बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कब तक ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूंगा? घर बैठे बैठे कौन सा मुझे पैसा मिल जाएगा? फिर मोहित घर के बाहर आंगन में सब्जी लगाने के लिए खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका दिखाई देता है। अरे ये तो सोने चांदी से भरा हुआ मटका है। ये तो मेरा अच्छा भाग्य है। अगर मेरी फसल चोरी ना हुई होती तो मैं यहाँ कभी भी सब्जी नहीं लगाता और ना ही यहाँ जमीन पर खुदाई करता। अगर इसमें से एक सोने का सिक्का भी बेच दिया जाए तो मेरी फसल के बराबर मुझे पैसा मिल जाएगा। फिर मोहित अंदर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। ये सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि आप बहुत ही मेहनती इंसान हो, तो मेहनत का फल हमेशा मिलता है। सुनो जी, हम इस फसल को आज रात अपने भाई के यहाँ ले जाएंगे और रात में वहीं रुक जाएंगे। फिर कल सुबह इस फसल को शहर में भेज देंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। फिर रात होने पर रोहित और उसकी पत्नी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि सारी फसल की बोरियां खराब हो गई हैं। अरे यह क्या हो गया? हमने इन्हें यहाँ छुपाने से पहले यह तो सोचा ही नहीं कि अगर फसल को थोड़ी भी हवा नहीं मिली तो सारी फसल खराब हो जाएगी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो हमें अपने हिस्से में मिलना था वह भी नहीं मिला, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ स्वयं बुरा होता है। और मोहित बहुत ही मेहनती आदमी था, तो उसे उसकी मेहनत का फल मिल ही गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।